तिवारी, जैसे कि आप मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो आप शिज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ बताएं, इसको कैसे पहचाना जाए कि इसके क्या सामान्य लक्षण होते हैं? देखो डॉक्टर गुरजात, सीजोफ्रेनिया एक मनोरोग विकार है, हम्म। ठीक है, और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। हम्म। इसमें सबसे मुख्यतः स्टार्ट होता है कि मरीज के कानों में आवाज आती है। अच्छा। इसको हम लोग बोलते हैं हेलुसिनेशंस, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। अब वो कानों में आवाज जो आती है वो इतनी क्लियर होती है कि वो उस पर भरोसा कर बैठता है। अच्छा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज करो कि उसके कानों में आवाज आ रही है कि उसकी वाइफ जो है किसी और से बात करती है, उसका अफेयर कहीं और चल रहा है। अब वो डेली इस आवाज को सुन रहा है, अब वो क्या, वो इस आवाज से कन्विंस हो गया, उसको भरोसा हो गया। अब भरोसा हो गया तो क्या होगा, वो वाइफ के चरित्र को लेके शंका कर बैठेगा। शंका कर बैठेगा तो हो सकता है वाइफ के पीछे पीछे जाए, हो सकता है डाइवोर्स फाइल करे, हो सकता है उससे मारपीट करे, हो सकता है उसको मार दे जान से। तो ये तो शक की बीमारी, ये शक की बीमारी हो गई। अब ये शक बना कहाँ से? शक बना ये कानों में आवाज आने से। इसने क्या बनाया? इसने डेल्यूजन्स बनाए, इनको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। ठीक है, भाई की आवाज आ रही, खाने में कुछ मिला रहा है, तो भाई के लिए क्या हो गया? पैरानॉइड हो गया, भाई पे शक करने लगा, लड़ाई झगड़े करने लगा, खाना खाना छोड़ दिया, सेहत पकड़ती चली गई, काम पे जाना छोड़ दिया कहीं कोई मार ना दे। तो बेसिकली इस बीमारी में दो मुख्य कंपोनेंट है, एक तो कानों में आवाज आना और दूसरा उसकी वजह से उत्पन्न हुआ शक। और ये बीमारी, इस बीमारी में विचारों पर क्या असर पड़ता है? थॉट, बिल्कुल, और इसी हिसाब से मरीज के थॉट कंटेंट क्या होता है, वो चेंज होते चले जाते हैं। फिर उसको लगता है कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है, किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगा दी है, मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है, दो लोग जो बात कर रहे हैं मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अब ये ऐसा ये जो पेशेंट है वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। कुछ मरीज आते हैं जैसे वो हम बस बोलते हैं कि खुद में बुदबुदाते हैं, अकेले रहते हैं, किसी से बातचीत। हाँ बिल्कुल, ऐसे मरीज आप प्राय हम देख सकते हैं कि अकेले बैठे बैठे खुद में बुदबुदाते रहते हैं। बेसिकली वो उन आवाजों से बात कर रहे होते हैं। और कुछ मरीज होते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? जैसे कि नहाना धोना छोड़ देते हैं, कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, क्या ये भी मरीज ये भी सीजोफ्रेनिया के एक लक्षण है। सीजोफ्रेनिया की स्टेज में आके मरीजों की सेल्फ केयर बहुत बिगड़ जाती है। कूड़ा कचरा वो बीना शुरू कर सकते हैं, खाना पीना वो पैरानॉइड या चलते बंद कर सकते हैं। तो अगर हमें मरीज को पहचानना है, अगर कोई मरीज हमको बुलवाते हुए मिले, अपने आप में बिना बेवजह घर वालों पे शक कर रहा हो, जिस शक का कोई आधार ना हो, अपनी सेल्फ केयर अच्छे से नहीं रख रहा हो, नहा नहीं रहा हो, ब्रश नहीं कर रहा हो, काम पे जाना बंद कर दिया हो, क्या इस बीमारी में जो मरीज होता है गुस्सा भी कर सकता है बहुत ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा कर सकता है। और मोस्टली इस मरीज में, इस तरह के मरीजों में गुस्सा प्राय सामान्य तौर पर सिर्फ घर वालों के अगेंस्ट देखा गया है। अच्छा। जिनको वो जानते हैं उन्हीं के खिलाफ सबसे पहले पैरानॉइड होते हैं। अच्छा, शब्द पैरानॉइड मतलब शक? पैरानॉइड का मतलब है शक करना, शक की हो जाना। धन्यवाद डॉक्टर तिवारी, इतनी अच्छी जानकारी दी। हाँ बिल्कुल, और ऐसे मरीज अगर कभी भी हो तो आप